मन की आवाज़ प्रतिज्ञा के आने वाले एपिसोड का भी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। प्रतिज्ञा अपने ससुराल आने के बाद केसर से मतलब काम करने से मना कर देती है। कहती है कि दीदी आज से आप काम नहीं करोगी और हाँ, सारी घर की जिम्मेदारी मैं संभालूंगी, आपको सिर्फ आराम ही करना है, क्योंकि आपके पेट में जो न्यू बेबी है ना, वो तंदुरुस्त और अच्छा रहना चाहिए और आपको भर पेट खाना खाना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें खानी चाहिए। तभी केसर के चेहरे पर एक मुस्कुरा आती है और वो मुस्कुरा देती है और उसे बहुत अच्छा लगता है कि प्रतिज्ञा घर वापस आ चुकी है। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा सबको खाना परोसती है। खाने का वक्त होता है, सबको खाना परोसते परोसते यहाँ पर कोमल जो होती है प्रतिज्ञा से बात करती है और कहती है कि तुम तो अपने ससुराल आई गई और बहुत खुश लग रही हो अपने ससुराल आने के बाद, और तुम क्या चाहती हो कि मैं ज़िंदगी भर यही बैठी रहूं अपने मायके में? तुम तो अपने ससुराल अपने पति के साथ बहुत खुश हो और मेरा क्या। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि नहीं भाभी, भैया तुम्हें सुबह ही लेने आने वाले हैं, क्योंकि बाबूजी ने भी कहा था और वो भैया सुबह ही आएंगे आपको लेने के लिए। तभी यहाँ पर कोमल होती है, वो कहती है कि नहीं, हमारी तो कोई ज़रूरत ही नहीं उस घर में, ना ही इस घर में, हमें तो कोई पसंद ही नहीं करता। हर बार मैं ही यहाँ पर आ जाती हूँ, तुम्हारा मेरे बाबूजी मुझे यहाँ लेकर छोड़ गए और तुम्हारा जो भाई है वो मुझे लेने के लिए नहीं आ रहा है। तुम ही बताओ अब मैं क्या करूँ? तुम्हारी तो ये शी एज चल रही है, कभी मायके में कभी ससुराल में, और मैं तो यहाँ पर ही पड़ी हुई हूँ मायके में। तभी ठाकुर सज्जन सिंह आता है और कहता है कि तुम हर वक्त बक बक करती रहती हो क्या? मैंने कहा है आदर्श से कि तुम्हें लेने के लिए आ जाए, वो आ जाएगा, इतनी बक बक मत कर, अपना चुपचाप से खाना खा ले और जा अपने रूम में। यहाँ पर कोमल गुस्सा हो जाती है अपने बाबूजी पर और कहती है कि हाँ हाँ बाबूजी, आप तो मुझे ही डांटोगे ना, आप तो किसी को नहीं डांटोगे, आपने ही तो लाया था मुझे यहाँ पर। वही दूसरी तरफ अब रात होते ही यहाँ पर केसर सोई होती है। तभी यहाँ पर शक्ति एकदम से नशे की हालत में केसर के पास आता है और उसे छूने लगता है। केसर की एकदम से आँख खुलती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे सोना है और मेरे पेट में आपका बच्चा है, आप ऐसी गंदी हरकतें नहीं कर सकते। तभी यहाँ पर के जो शक्ति होता है कहता है कि तुम्हें ये ज़्यादा बच्चा ज़रूरी है तो या तुम्हारा पति? तभी यहाँ पर केसर कहती है कि ये बच्चा जब होगा जो तुम्हें बाबूजी कहेगा कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, कि यहाँ पर शक्ति उससे नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी तरफ अब कृष्णा प्रतिज्ञा सोई होती है, उसकी मासूमियत की चेहरा देखकर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि सोई हुई कितनी मासूम लगती हो। यहाँ पर जो प्रतिज्ञा को ठंड लगती है तो कृष्णा अपने ऊपर का जो कंबल होता है वो प्रतिज्ञा के आंग पे डाल देता है, ऊपर डाल देता है और कहता है कि प्रतिज्ञा, मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो पर जताती नहीं हो। तभी यहाँ पर एकदम से प्रतिज्ञा की आंख खुलती है। प्रतिज्ञा सोई होती है पर वो उठ जाती है और कृष्णा से कहती है कि कृष्णा, तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो? तुम्हें मैंने पहले भी बताया था ना कि पहले हमारे बीच में दोस्ती होगी, हम एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे। तभी यहाँ पर कृष्णा कहता है कि यह दोस्ती वास्ती का मामला मेरे पल्ले नहीं पड़ता। प्रतिज्ञा, तुम क्या कह रही हो? पति पत्नी में कहाँ दोस्ती होती है, हम तो पति पत्नी हैं। पर प्रतिज्ञा कहती है कि कृष्णा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें हम दोनों में पहले दोस्ती होगी, फिर देख हम दोनों एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, तभी तो हम अपना रिश्ता आगे बढ़ा पाएंगे। तभी कृष्णा कहता है कि हाँ हाँ बाबा, तुम गुस्सा मत हो, तुम गुस्सा होती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम हमेशा मुस्कुराते रहना। और हाँ, मैं दोस्ती करने की पूरी कोशिश करूँगा, दोस्ती निभाने की। पर तुम जब हंसती हो, मुस्कुराती हो ना, तो तुम्हारे आजू बाजू की चीज़ें भी मुस्कुराती है और उनके साथ साथ मैं भी मुस्कुराता हूँ। तभी प्रतिज्ञा कहती है कि हाँ, अब मैं मुस्कुरा रही हूँ तो तुम सो जाओ। अगले दिन सुबह ही कृष्णा तैयार होकर आता है। ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि ये बबुआ बाबा, तुम्हारी बीबी कहाँ पर है? अभी तक जगी नहीं है क्या? 3-4 दिन तुम बाहर रहे तो तुम्हें आदत पड़ गई है लेट उठने की, और अभी तक नाश्ता बना नहीं है क्या? आज हमें भूखा ही रहना होगा बिन नाश्ते के। तभी यहाँ पर कृष्णा कहता है कि तुम इतने सुबह सुबह चिल्लाते क्यों और खाने की ही बात करते रहते हो, मिल जाएगा तुम्हें नाश्ता, इतना क्यों भड़क रहे हो? तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि मेरी बहुरिया कहाँ पर है, बुलाओ उसे। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा अपने रूम से निकलकर वहाँ पर आ जाती है और प्रतिज्ञा के देखकर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि बेटा, तुम्हें क्या खाना है? तुम्हारे लिए बाहर से नाश्ता मंगवाऊँ क्या?
तुम्हें जो भी खाना होगा तुम बता सकती हो मुझे। तभी काफ़ी जिद करने पर प्रतिज्ञा कहती है कि बाबूजी आपको लाना ही है तो दही जलेबी लाओ मेरे लिए। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह जो होता है शक्ति से कहता है कि शक्ति जाओ, बहुरिया जो कह रही है दही जलेबी और ढेर सारी लाना, इतनी सी मत लाना। यहाँ पर प्रतिज्ञा कृष्णा की तरफ देखती है। कृष्णा कहता है कि जो बाबूजी कह रहे हैं वो ला कर देंगे तुम्हें, और जलेबी और दही जलेबी तुम्हें खानी है तो दही जलेबी ही आएगी आज घर पर। यहाँ पर कोमल काफ़ी गुस्सा होकर प्रतिज्ञा की तरफ देखती है। तभी ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि तुम इतने सुबह सुबह मुँह क्यों फुला रही हो, तुम्हें दही जलेबी नहीं खानी है क्या? तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि ठाकुर सज्जन सिंह ने उसकी मनपसंद चीज़ लाने के लिए कही है। शक्ति से कहता है कि जाओ जलेबी और दही लेकर आओ, पर शक्ति कहता है कि बाबूजी इतनी जलेबी के तुम गाँव को खिलाने वाले हो, पूरे मतलब पूरे शहर को खिलाने वाले हो। यहाँ पर शक्ति कहता है कि मैं क्यों जाऊँ, घर का नौकर होगा वो जाएगा। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि नहीं, तुम्हें ही जाना होगा, इतना सा काम दिया है वो भी तुम कर नहीं पा रहे हो, जाओ जल्दी से दौड़ के जाओ और दौड़ के आओ, नहीं तो शाम मत करके आना। जैसे ही घर में से सब लोग चले जाते हैं, वहाँ पर कोमल जो कृष्णा को रोक लेती है और कहती है कि तुम तो अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हो, और मेरे क्या, मेरी तो ज़िंदगी यहाँ पर झंड होके पड़ी है और तुम अपनी बीवी के साथ खुश रहोगे। मैं तो ऐसा होने नहीं दूंगी, तुम्हें तो ऐसा पीटूंगी। तुम मेरे पति मुझे यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं और लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, और तुम अपनी बीवी को यहाँ पर रख कर काफ़ी खुश हो रहे हो, दही जलेबी खाओगे। यहाँ पर कोमल कृष्णा के बाल पकड़ पकड़ कर कृष्णा को बहुत मारती है। कृष्णा जोर जोर से चिल्लाता है, अपनी अम्मा को बुलाता है, कहता है कि अम्मा जल्दी से आओ, देखो ये पागल हो चुकी है, इसे समझाओ, ये मेरे बाल नोच रही है और मुझे मार रही है। यहाँ पर कृष्णा की अम्मा केसर प्रतिज्ञा किचन से भागकर आती है, देखती है कि इन दोनों में लड़ाई चल रही है। केसर आती है और यहाँ पर कोमल को से कहती है कि दीदी छोड़ दो कृष्णा के बाल, कृष्णा भैया के बाल। तभी यहाँ पर कोमल जो कहती है कि नहीं, मैं आज तो इसके बाल नोच कर तोड़ ही डालूंगी, क्योंकि ये अपनी बीवी के साथ कैसे खुश रह सकता है, और मैं अपनी यहाँ पर दुखी हूँ, मेरे पति मुझे लेने नहीं आ रहा है, इसकी वजह से ही सब कुछ हुआ है और इसकी बीवी की वजह से। यहाँ पर कृष्णा कहता है कि ये पागल हो जाएगी प्रतिज्ञा, तुम अपने भाई को फ़ोन लगाओ और बुलाओ इसे लेने के लिए, ये तूफान जल्दी से यहाँ से चला जाए तो ही अच्छा होगा हमारे लिए, नहीं तो ये घर में तूफान लाकर ही खड़ा करेगी। तभी यहाँ पर जो जलेबी और दही जलेबी आती है, कृष्णा खाता है। ठाकुर सज्जन सिंह कृष्णा की तरफ देखता है और कहता है कि हमने ही मंगाई है दही जलेबी और मुझे ही कोई पूछ नहीं रहा है खाने के लिए। तभी कृष्णा कहता है कि बाबूजी तुम भी खाओ ना, दही जलेबी तो बहुत अच्छी है। तभी यहाँ पर सबके सब दही जलेबी खाने के लिए बेटे होते हैं। केसर, शक्ति, दादी, कृष्णा सबके सब खा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर दादी कहती है कि हाँ बहुत ही अच्छी लग रही है और टेस्टी बहुत है। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह को कृष्णा एक घास निवाला खिलाता है। ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि हाँ बहू की तो चॉइस बहुत अच्छी है और पसंद भी, ये दही जलेबी तो बहुत बढ़िया लगती है यार, हमें तो रोज़ ही खाना चाहिए। कृष्णा कहता है कि हाँ हाँ हमारी प्रतिज्ञा की चॉइस ही बहुत अच्छी है और वो है भी अच्छी। तभी कृष्णा कहता है कि लो तुम भी खा लो दही जलेबी और खुश हो जाओ। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहते हैं कि इतना इतराओ मत, ये मैंने ही मंगवाई है। तभी यहाँ पर बेटे बेटे यहाँ पर ठकुराइन जो होती है काफ़ी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि दही जलेबी प्रतिज्ञा की पसंद की होती है। यहाँ पर कोमल यहाँ पर अपने बाबूजी से बात कर रही होती है और कहती है कि तुम अपनी खुशियाँ मना लो बाबूजी, और मैं मेरा क्या, मैं तो अपने मायके में ही पड़ी हूँ। तभी यहाँ पर आदर्श आता है। आदर्श को देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। आदर्श घर में जैसे ही आता है सबको प्रणाम करता है, और जैसे ही यहाँ पर वो दादी के पास जाता है, दादी के गले लग जाता है। तभी यहाँ पर सबका पैर पड़कर आशीर्वाद लेता है। तभी यहाँ पर आदर्श जो होता है कोमल से कहता है कि कोमल तुम भी जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। तभी कोमल कहती है कि हाँ हाँ बहुत जल्दी आए तुम मुझे लेने के लिए, आते नहीं तो मैं बूढ़ी हो जाती तब आते मुझे लेने के लिए, इतनी जल्दी क्यों आए। यहाँ पर आदर्श को गुस्सा आ जाता है।